दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक में बिकने वाला ये पान मसाला खैनी बनाने वाली कंपनी बॉलीवुड के सबसे महंगे कलाकार शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे स्टार्स को कैसे अफोर्ड कर लेती है। पान मसाला खैनी बनाने वाली ये केसरिया कंपनी कितनी बड़ी है और कितने पैसे बना लेती है। बॉलीवुड के इन स्टार्स को आखिर में कितने पैसे मिलते हैं इन विज्ञापनों को करने के लिए। आइए जानते हैं कैसे ये पान मसाला बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे देश को खा रही है। पहली बार आपके सामने लेकर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री का काला सत्य, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पान मसाला इंडस्ट्री का काला सच, कैसे हो रहा है देश बर्बाद। पान मसाला, गुटखा, खैनी ये ऐसी चीजें हैं जिसे खाने वाले आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस बात के चांस ज्यादा रहते हैं कि रास्ते में आपको 10 से 15 लोग पिचिक पिचिक करते हुए दिख जाएंगे। हम में से कई लोग पान मसाला जैसे प्रोडक्ट को निचले दर्ज का मानते हैं, लेकिन यदि आप इसके एडवर्टीजमेंट देखें तो इस पर पानी की तरह पैसा पाया जाता है। अजय देवगन से लेकर शाहरुख खान और अक्षय कुमार तक कई बड़े स्टार्स इसका खूब प्रमोशन करते हैं। फिर वो किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बड़ा सा एड हो या विदेश में ग्रैंड लेवल पर शूट होने वाली 30 सेकंड की एडवर्टीजमेंट हो। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि 5 रुपए की कीमत वाला ये पान मसाला 5 से 10 करोड़ की फीस लेने वाले इन महंगे सितारों को कैसे अफोर्ड कर पाता है। आज हम आपको पान मसाला इंडस्ट्री का वो काला सत्य बताएंगे जिससे आम जनता अनजान है। हम जानेंगे कि कैसे ये पान मसाला बनाने वाली कंपनियां लोगों के दिमाग के साथ खेलती हैं, कैसे ये देश और युवाओं को बर्बादी की कगार पर ले जा रही हैं, और कैसे पान मसाला न खाने वाले भी इसका शिकार बन अपनी जान तक गंवा सकते हैं। तो अपनी कुर्सी पर आराम से चिपक जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पान मसाला एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 पर आता है। ये पान मसाला इंडस्ट्री वर्तमान में 43,000 करोड़ रुपए की है और 2028 तक इसके 53,000 करोड़ रुपए के पार जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में यदि किसी बिग बॉलीवुड स्टार को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए दे भी देती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि ये कई बड़े बॉलीवुड अवार्ड्स तक को स्पॉन्सर कर देते हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बॉलीवुड सेलेब्स जानलेवा प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पान मसाला तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की माने तो दुनिया में हर साल 10 करोड़ लोग तंबाकू रिलेटेड कैंसर की वजह से मरते भी हैं और 21वीं सदी तक मरने वालों की संख्या 100 करोड़ के पार जा सकती है। इतना ही नहीं, साल 2011 में भारत सरकार ने पान मसाला वाले तंबाकू और गुटखा बेचने पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भारत में ये खुलेआम बिक रहा है और इसका हर तरफ जोर शोर से प्रमोशन भी हो रहा है। तो आखिर ये सब कैसे हो रहा है? जवाब है स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। पान मसाला कंपनी अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए आपके दिमाग के साथ खेलती है और भारत सरकार द्वारा बैन लगाए जाने के बाद इन कंपनियों ने अपने पान मसाले के पैकेट में से तंबाकू निकाल दिया। मतलब इसमें सिर्फ बेसिक पान मसाला इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, इसलिए कंपनी अपने ब्रांड को टीवी और न्यूज़पेपर पर खुलकर प्रमोट करती है। वही बॉलीवुड स्टार्स भी पैसों के लालच में बिना तंबाकू वाले इस पान मसाले को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे देश के युवाओं को कितना नुकसान हो रहा है। दरअसल ऑन कैमरा कंपनी भले बिना तंबाकू वाले पान मसाले का प्रचार प्रसार कर रही हो, लेकिन जब आप एक लोकल पान की टपरी पर जाते हो तो दुकानदार आपको इस पान मसाला के पैकेट के साथ एक तंबाकू का पैकेट भी बिना मांगे दे देता है। अब कस्टमर इस पान मसाले में तंबाकू मिलाकर खाते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को ओपन इन्विटेशन देते हैं। दरअसल इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अल्कोहल इंडस्ट्री भी इसका इस्तेमाल करती है। वो टीवी पर अपनी ब्रांड की शराब का विज्ञापन नहीं कर सकती, इसलिए अपनी ही ब्रांड का क्लब सोडा बनाती है। इसे स्टार से प्रमोट भी करवाती है ताकि कस्टमर के दिमाग में उनकी ब्रांड इमेज बन जाए और जब वो शराब की दुकान पर जाए तो उन्हीं की ब्रांड को चुने। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाकर पान मसाला कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से भी भाग रही हैं। पैकेट में तंबाकू न होने के कारण अब वो पैकेजिंग पर कैंसर की चेतावनी तक नहीं लिखती। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे जिन्हें तंबाकू खाना है वो खाएं और कैंसर से मरे, हमें इससे क्या। लेकिन दूसरों का तंबाकू खाना आपकी हेल्थ पर भी इनडायरेक्टली नेगेटिव असर डालता है। दरअसल तंबाकू खाने से सिर्फ मुंह का कैंसर ही नहीं होता बल्कि टीबी भी होता है और भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं और ये बीमारी कोविड की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जब कोई टीबी का मरीज खांसता या छींकता है तो उसके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को भी इस बीमारी से ग्रसित कर देते हैं। अब एक तंबाकू खाने वाला 10 मिनट में 20 से 30 बार थूकता है। ऐसे में यदि उसे टीबी हुआ तो वो जगह जगह थूक कर इस बीमारी को फैला सकता है। इसलिए तंबाकू खाने वालों का पब्लिक प्लेस में थूकना बंद करवाना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ऑटो वाला तंबाकू खाता है और उसे टीबी हो जाए तो वो एक ही दिन में जगह जगह थूक कर पूरे शहर में टीबी फैला सकता है। तो इस स्थिति में कैसे निपटा जाए? सबसे पहले तो पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को आगे आना चाहिए। वो इस इंडस्ट्री में करोड़ों कमाते हैं और प्रमोशन पर भी पानी की तरह पैसे पाते हैं, तो उन्हें थोड़ा पैसा इस पर भी खर्च करना चाहिए कि उनका पान मसाला खाने वाले जगह जगह थूके नहीं। दूसरा, हम और आप जैसे लोग भी इस मुहिम में आगे आ सकते हैं। हमें जितना हो सके तंबाकू खाने वाले शख्स से पैसे का कोई भी लेन देन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस बात के चांस ज्यादा है कि वो
आपके पैसे से कोई नशा करेगा जिसका नेगेटिव असर आपके ऊपर फ्यूचर में कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। उदाहरण के लिए यदि आप कोई ऑटो रिक्शा करते हैं तो उस ऑटो में ना बैठे जो तंबाकू खा रहा हो, या उससे पहले ही पूछ ले यदि वो रास्ते में कहीं थूकेगा तो आप उसके ऑटो में नहीं बैठेंगे। इसके अलावा जब भी आप किसी तंबाकू खाने वाले को पब्लिक प्लेस में थूकते देखें तो उसे टोके जरूर, उसे अपनी गलती के लिए शर्मिंदा करवाएं। वहीं उन स्टार्स की फिल्में ना देखें जो ऐसे जानलेवा प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। आपकी ये छोटी छोटी पहल से ही देश में बड़ा बदलाव आ सकता है और हम और हमारे बच्चे तंबाकू खाने वालों की वजह से सफर होने से बच भी सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और भारत को तंबाकू फ्री बनाने में अपना सहयोग दें।